तो नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है हमारे प्यारे चैनल डीडीवी कैंपस में नए उत्साह और नई उमंग के साथ। दोस्तों, आप आज की हमारी थंबनेल देखकर समझ गए होंगे कि आज हम किस टॉपिक पे बात करने वाले हैं। तो आज हम किस टॉपिक पे बात करने वाले हैं, तो परसेंटेज यानी प्रतिशत की टॉपिक पे बात करने वाले हैं। और ये जो हमारा बैच होगा वो स्पेशल किस चीज के लिए होगा, तो स्पेशल इंडियन आर्मी या फिर एसएससी जीडी के लिए होगा, जिसमें आपको वही सारे क्वेश्चंस करवाए जाएंगे जो कि इंडियन आर्मी या फिर एसएससी जीडी में सेम टू सेम क्वेश्चन पूछे जाते हैं। सिर्फ जो नंबर्स की जो वैल्यू होती है वो अलग हो सकते हैं, बट जो हमारे क्वेश्चंस होंगे क्वेश्चंस बिल्कुल सेम होंगे। ठीक है, तो वीडियो शुरू करने से पहले सबसे पहले अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो सबसे पहले हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। बगल में जो बेल आइकॉन है, बेल आइकॉन को प्रेस कर दें ताकि हमसे आने वाली प्रत्येक वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंचे। तो ये वीडियो को शुरू करते हैं। तो दोस्तों, सबसे पहले बता दें आपको, आर्मी इंडियन आर्मी की आप तैयारी कर रहे हैं तो उसमें परसेंटेज यानी परसेंटेज कम से कम 4 से 5 क्वेश्चन रहते हैं। कितने क्वेश्चन रहते हैं? 4 से 5 क्वेश्चन रहते हैं। और मात्र हम परसेंटेज की 4 से 5 ऐसी वीडियो मतलब पार्ट वाइज पार्ट करके बनाएंगे जिसमें आपके पूरा परसेंटेज का जो टॉपिक है वो पूरा कवर हो जाएगा। क्वेश्चंस उसी से आते हैं, तो आप अलग इधर उधर की बुक्स ना पढ़ के सिर्फ आप एक बुक को ही उठाइए और एक बुक को ही पढ़िए, उसी के क्वेश्चन सॉल्व करिए। क्योंकि आर्मी या फिर एसएससी जीडी में ज्यादा टफली क्वेश्चंस नहीं आते हैं, क्वेश्चंस बिल्कुल छोटे होते हैं, बस उसको जो पूछने का तरीका होता है वो घुमा के होता है। तो आप चाहते हैं कि मैथ में आप स्कोर ज्यादा से ज्यादा करें तो आपको करना होगा हमारे चैनल को सब्सक्राइब, और हमारे ये जो भी परसेंटेज की वीडियो है आप सीरीज बाय सीरीज चलेगी। आप पहले परसेंटेज की वीडियो देखें, फिर आगे नेक्स्ट जो टॉपिक की वीडियो स्टार्ट करेंगे आप उसे देखिए। तो सबसे पहली जो बात होती है, सबसे पहली बात क्या होती है कि किसी भी भिन्न को प्रतिशत में बदलने के लिए 100 से गुना किया जाता है। सबसे पहली बात क्या दोस्तों कि किसी भी भिन्न को प्रतिशत में बदलने के लिए क्या किया जाता है? 100 से गुना किया जाता है। ठीक है, तो आइए सबसे पहले आपको हम कुछ क्वेश्चन इस पर करा दें कि जैसे ये 1/3 हो गया, 1/3 को हमें प्रतिशत में बदलना है। तो 1/3 क्या है? एक फ्रैक्शन में है, और 1/3 को हमें किस में बदलना है? प्रतिशत में बदलना है। तो प्रतिशत में बदलने के लिए हमें क्या करना होता है? तो 100 से गुना करता होता है। गुना करेंगे तो ये क्या हो जाएगा? 100/3% या इज इक्वल टू 33.1/3%। ये हो गया। 1/5 को हमें प्रतिशत में बदलना है, तो 1/5 क्या करेंगे? 100 से गुना कर देंगे, तो ये क्या हो जाएगा? 20×100, ये क्या हो जाएगा? 20% आंसर। मतलब कहने का मतलब है कि जब भी किसी हम भिन्न से प्रतिशत में जाना होता है, तो क्या करते हैं दोस्तों? तो 100 से गुना करते हैं, 100 से गुना करते हैं। आप इसको नोट कर लेंगे कि जब भी किसी भिन्न से हमें प्रतिशत में जाना होगा तो क्या करते हैं? 100 से गुना करते हैं। उसके बाद एक और दूसरी रूल क्या होती है हमारी? दूसरी रूल जो होती है, किसी भी प्रतिशत से भिन्न में जाने के लिए 100 से क्या किया जाता है? तो भाग किया जाता है। क्या होता है दूसरा हमारा? जब भी किसी प्रतिशत से भिन्न में जाया जाता है तो 100 से क्या किया जाता है? तो 100 से भाग किया जाता है। लिख दे एक बार। जब भी किसी प्रतिशत से भिन्न में जाया जाता है तो 100 से भाग किया जाता है।
या अगर आपको परसेंटेज इससे भी और डिटेल में समझनी है तो हमारे प्लेलिस्ट में जाकर एक परसेंटेज का स्पेशल प्लेलिस्ट होगा, आप उसमें से प्रतिशत को और डिटेल में पढ़ सकते हैं, जिसकी लिंक आपको हम डिस्क्रिप्शन बॉक्स में प्रोवाइड करवा देंगे। आप वहां से प्रतिशत जो है डिटेल में समझ सकते हैं। इसमें क्या है, जब भी किसी प्रतिशत से भिन्न में, यानी जब भी हम प्रतिशत ये हो गया और प्रतिशत से हम भिन्न में जाते हैं तो क्या करते हैं, 100 से जो है डिवाइड करते हैं। 100 से क्या करते हैं दोस्तों, तो डिवाइड करते हैं। हम मानते हैं कि हमको दिया है 25% और 25% को हमें भिन्न में जाना है, तो क्या करेंगे 25 और क्या करते हैं 100 से डिवाइड करते हैं, तो बट्टा में 100, 25 से कम 25, 25 चौका 100, क्या हो जाएगा 1/4। ठीक है, फिर उसके बाद आता है 20%। 20% को हमें किस में करना है, तो फ्रैक्शन में करना है, तो 20 हो गया और इसको 100 से हम क्या करेंगे डिवाइड करेंगे, तो 20 से कम 1, 20 से कम 20 है, 20 15 100, 1/5 ये हो गया हमारा आंसर। तो ये थी परसेंटेज की कुछ इंपॉर्टेंट बात। तो आइए देखते हैं कुछ परसेंटेज के क्वेश्चंस कर लेते हैं कि एग्जाम्स में क्वेश्चंस कैसे पूछे जाते हैं और क्वेश्चंस करने का फंडा क्या होता है। तो दोस्तों आपको जिस भी क्वेश्चंस में डाउट होगा आप उस क्वेश्चंस को हमें कमेंट करके कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं और आपको निश्चित ही आपको उसका जवाब दिया जाएगा। तो आइए शुरू करते हैं अपने क्वेश्चंस को। यहाँ अपने कुछ क्वेश्चन देखते हैं जो कि आपका क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे है। हमारा पहला क्वेश्चन क्या है दोस्तों, यदि A का 80% B का 50% है। क्या क्वेश्चन है हमारा, A का 80% इज इक्वल टू B का 50% के बराबर है। तो इसमें क्या निकालना है, B इज इक्वल टू A का x% क्या होगा, जिसमें कि x के मान हमें क्या किससे याद करना है, x का मान जो है ज्ञात करना है। ठीक है, हमारा ऑप्शन क्या दे रखा है, इसमें ऑप्शन दे रखा है a इज इक्वल टू 400, b इज इक्वल टू 300 और c इज इक्वल टू दे रखा है 160 और d इज इक्वल टू दे रखा है 150। ये हमारा ऑप्शन है। फिर से एक बार और क्वेश्चन रिपीट करते हैं, यदि a का 80% b का 50% है और b इज इक्वल टू a का x% है तो x का मान ज्ञात करें। तो आइए इसको सॉल्व करते हैं। सॉल्व करने से पहले आपको यहाँ हम दो तरीके बताएंगे सॉल्व करने का। आप इसको पहले ऐसे लिखिए, a का 80% का मतलब गुना होता है, आप यहाँ गुना दे दीजिए। 80% का मतलब होता है बट्टा b गुने में 50/100। ठीक है दोस्तों, आप यहीं से प्रतिशत काट दीजिए या फिर 100 लिख करके 100 से 100 काट दीजिए। आपको जिसमें समय बचे आप वैसा करिए। जहां तक कि हमें विश्वास है कि आपका समय इसमें बचेगा ना कि इसमें। ठीक है, आप यहीं 0 से 0 काट दीजिए या फिर यहाँ 0 से 0 काट दीजिए, कोई दिक्कत नहीं। अब आप किसी को एक तरफ कर लीजिए, या तो आप यहाँ a का मान निकालिए या फिर b का मान निकालिए। आप किसी का भी मान निकालते हैं तो आपका क्वेश्चन जो है सॉल्व हो जाएगा। ठीक है, तो ये निकालते हैं, क्या हो जाएगा a इज इक्वल टू इधर 8 इंटू में उधर जाकर डिवाइड में हो जाएगा, तो a इज इक्वल टू हो जाएगा 5b/8। ये आ गया हमारी a का वैल्यू। ठीक है, अब इसमें पुट करेंगे, क्या कह रहे हैं हमारा b इज इक्वल टू a का 80% है तो हमें x की जो वैल्यू है उसे ज्ञात करना है। ठीक है, तो हम लिख देंगे b इज इक्वल टू a गुने में 100/100। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। a की वैल्यू कितनी दे रखी है, तो a की वैल्यू कहेंगे सर 5b/8 इंटू में 100/100। b से b कैंसिल, यहाँ क्या बचा, तो 1 बचा और 20 पंजे 100 और 8 दूनी के 16, 20 8 160। तो x की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 160। हमारा कौन सा ऑप्शन सही होगा, तो सी ऑप्शन सही होगा 160। ठीक है दोस्तों, क्वेश्चन आपको समझ में आया। अगर आपको क्वेश्चन समझ में नहीं आता है, कहीं भी आपको परेशानी होती है तो आप कमेंट करके कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। तो आइए देखते हैं अपना अगला क्वेश्चन। हमारा अगला क्वेश्चन क्या है, तो हमारा अगला क्वेश्चन क्या है, यदि y का 80% x है तो x का कितना प्रतिशत y है। x का कितना प्रतिशत क्या है दोस्तों, y है।
क्या कही रहा है, y का 80%, y का 80% क्या है, x है। तो x का कितना प्रतिशत, x का कितना प्रतिशत y है। ठीक है दोस्तों, इसका ऑप्शन क्या दे रखा है, ए दे रखा है हमारा 75%, बी क्या दे रखा है 80%, और सी क्या दिया है 100%, और डी क्या दिया है 125%। 125%। इसको सॉल्व करते हैं, y का 80% x है, कितना प्रतिशत, 80% x है। तो इसको इस पर ऐसा लिखेंगे, y गुने में 80/100 इज इक्वल टू एक्स। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। 20 चौका 80 एंड 20 पाँचे 100। तो हमारा y इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, 4/5x इज इक्वल टू एक्स। तो हमारी x की वैल्यू कितनी आ गई दोस्तों, तो x की वैल्यू आप कहेंगे सर हमारी 4/5y आ गई, x की वैल्यू आ गई। जब x की वैल्यू, तो x का कितना प्रतिशत y है, तो हम मान लेते हैं कि x का y प्रतिशत z है, या फिर समथिंग कुछ भी मान लेते हैं। ठीक है, तो इसको ऐसे भी तो लिख सकते हैं दोस्तों, y अपॉन में x इंटू 100। अब आप कहेंगे सर इसको ऐसे कैसे लिखेंगे, तो आपको यहां बता रहे हैं हम कि कैसे लिखेंगे। मान लेते हैं कि x का कितना प्रतिशत y है, तो x का z प्रतिशत जो है y है। ठीक है, तो मान लेते हैं x गुने में z अपॉन में 100 इज इक्वल टू y। तो हमें इसकी तो वैल्यू निकालनी है, हमें किसकी वैल्यू निकालनी है, तो हमें इसी की तो वैल्यू निकालनी है। तो इसको तो ऐसे भी तो लिख सकते हैं, z इज इक्वल टू वाई इंटू में 100 अपॉन में x। तो हमें सेम वही बात यहाँ लिख दी है डायरेक्टली, क्योंकि आप यदि डायरेक्टली एक बार समझ जाएंगे डायरेक्ट लिखना, तो आपका समय बचेगा, और हम तो आपको समय तो बचाने आए हैं। तो आप इसको एक बार दिमाग में बैठा लीजिएगा, और आगे से जो भी क्वेश्चन बताएंगे उसमें हम डायरेक्ट लिखेंगे। ठीक है दोस्तों, ठीक है। तो आइए यहाँ मान पुट करते हैं, y अपॉन में x की वैल्यू कितनी है हमारी, तो y इंटू में 4/5 इंटू में 100। y से y कैंसिल, 5 जाएगा ऊपर और ये हो जाएगा 25 चौका 60, 5 से जाएगा ऊपर, तो 5 इंटू 25 इज इक्वल टू 125% आंसर। तो हमारा ऑप्शन नंबर कौन सा सही होगा, तो आप कहेंगे सर ऑप्शन नंबर डी सही है, 125%। ठीक है दोस्तों, ये आपको क्वेश्चन समझ में आया। तो आइए देखते हैं अगला क्वेश्चन। आपको हम अपनी इस वीडियो में 10 क्वेश्चन ऐसे बताएंगे तो बिल्कुल सेम टू सेम एसएससी जीडी या फिर आर्मी में पूछा जाने वाला क्वेश्चन है। तो हमारा अगला क्वेश्चन क्या है, जो कि आपके स्क्रीन पे है, किसी संख्या का 20% 120 है। किस संख्या, मान लेते हैं कि वो संख्या x है, उसका 20% x का 20% कितना है दोस्तों, x का 20% 120 है। कितना है, 120 है। तो उस संख्या का 120% कितना होगा, तो उस संख्या को हमने क्या माना है, तो उस संख्या को हमने x माना है, तो उसका 120% कितना होगा। ठीक है दोस्तों, तो इसको करना है सॉल्व। और हमारे ऑप्शंस में क्या दे रखे हैं, तो ऑप्शन हमारा ए दिया है 20 दिया है, बी 120 और सी दिया है 480 और डी दिया है 720। ठीक है, तो आइए सबसे पहले हम इसको सॉल्व करेंगे। सबसे पहले हम इस पार्ट को सॉल्व करेंगे कि x का 20% 120 है। x का मतलब हो गया गुना 20 अपॉन में 100 गुण इज इक्वल टू 120। कितना है दोस्तों, 120 है। ठीक है, अब इसको हम कटाएंगे, 1 0 से 1 0 और 2 5 10 और इसके साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो x इज इक्वल टू हो जाएगा 120 इंटू 5 इज इक्वल टू 12 5 60, ये हो जाएगा 600। तो x की वैल्यू कितनी आ गई, 600। अब क्या कह रहा है, उसी संख्या का 120% कितना होगा, तो संख्या में कितनी मिल गई दोस्तों, 600। तो 600 का 120% निकाल लेंगे, 600 गुने में 120 अपॉन में 100, 2 0 से 2 0 कैंसिल और 12 से 72, 720 कितना हमारा 600 का 100 संख्या का 120% कितना होगा, 720 होगा। तो हमारा कौन सा ऑप्शन सही होगा, तो हमारा डी ऑप्शन सही होगा, 720। तो ये था हमारा तीसरा क्वेश्चन। अब आइए देखते हैं अगला क्वेश्चन क्या है हमारा।
तो हमारा अगला क्वेश्चन क्या है, यदि x y से 25% छोटा है, जो x है x y से कितना प्रतिशत छोटा है, तो x y से 25% क्या है, छोटा है। तो x y से कितना प्रतिशत अधिक है, x जो है y से कितना प्रतिशत क्या है, अधिक है। ठीक है दोस्तों, तो इसको करने का हम आपको दो तरीका बताएंगे। एक तरीका बताएंगे बिल्कुल सिंपल तरीका, और एक तरीका बताएंगे बिल्कुल ट्रिक के साथ। यदि आप ट्रिक को फॉलो करते हैं तो आप उसको सेकंडों में सॉल्व करते हैं। तो आइए सबसे पहले देखते हैं विदाउट ट्रिक। विदाउट ट्रिक कैसे सॉल्व करेंगे इसको। x y से 25% छोटा है, कितना छोटा है, तो 25% छोटा है, 25/100। हमने क्या बताया था वीडियो शुरू करने से पहले, जब भी प्रतिशत से फ्रैक्शन में आते हैं तो 100 से डिवाइड करते हैं। तो हम 100 से डिवाइड कर रहे हैं, 25 से कम 25 और 25 चौका 100, क्या हो गया 1/4। तो वह संख्या कितना है, 4 है, संख्या ये है हमारा। और कितना छोटा है, तो 1 छोटा है, तो हमारा संख्या क्या बनेगा, 3 बनेगी, पहली संख्या और ये हो गई दूसरी संख्या। तो पहली संख्या 4 है, मतलब x y से 25% छोटा है। x जो है y से, तो पहली संख्या या दूसरी संख्या, पहली संख्या हो गई 4, तो दूसरी संख्या कितनी होगी, 3 होगी। और कितना छोटा है, तो 1 छोटा है। ठीक है दोस्तों, कितना छोटा है, तो 1 छोटा है। और कंपेयर किससे की जा रही है, तो आप कहेंगे कि सर कंपेयर 3 से की जा रही है। कंपेयर किससे की जा रही है, तो 3 से की जा रही है। और कितना छोटा है, तो 1 छोटा है, 1/3। यदि हम किसी भी फ्रैक्शन से प्रतिशत में जाते हैं तो क्या करते हैं, 100 से गुना करते हैं। और ये 100/3 का फ्रैक्शन वैल्यू कितना होता है, तो आप कहेंगे सर 33.1/3% हमारा आंसर होगा। ठीक है, अब इसी को देखते हैं ट्रिक से। जब भी कमी या फिर छोटा दिया हो और अधिक या बड़ा पूछ रहा हो, तो उसका एक फॉर्मूला बनता है x/100 - x × 100, ये बनता है फॉर्मूला। ठीक है, आपको सिंपल इस फॉर्मूले को पुट कर देना है। हमारी x की वैल्यू, यानी जो दिया रहता है वैल्यू, हमारी कितना दिया है, 25 दिया है। जो 25 जो वैल्यू दी रहती है वो x की वैल्यू हमेशा होती है। तो यहाँ हम सिंपल वे में पुट कर देंगे। ये क्या हो जाएगा, 25/100 - 25 × 100। ये क्या बन जाएगा, 25/75 × 100। 25 से 75, और ये क्या बन गया 100/3। और 100/3 की वैल्यू कितनी होती है, 33.1/3% आंसर। ये हमारे करने का दो तरीके थे, एक ये तरीका था और एक ट्रिक के साथ करने का तरीका था। और आपको जो इसमें आसान लगे आप उससे कर सकते हैं। तो अगर आपसे हम पूछते हैं कि आपको इसमें सबसे आसान तरीका कौन सा लगता है, तो आप कहेंगे सर हमें ये तरीका जो आपने ट्रिक बताई इससे हमें आसान लगता है और हम इसी से करेंगे। तो आप बिल्कुल इसी से करिए, हम भी आपको सजेस्ट करेंगे कि आप इससे ही करिए। ठीक है दोस्तों, आइए देखते हैं अगला क्वेश्चन क्या है हमारा। तो हमारा अगला क्वेश्चन यानी 5वां क्वेश्चन क्या है, जो कि आपके स्क्रीन पे है। यदि p का p% 36 है तो p किसके बराबर है। क्या दोस्तों, p का p% 36 है। p का p% 36 है तो आपको किसका वैल्यू निकालना है, p का मान निकालना है। आपको ऑप्शन क्या दे रखा है, ए ऑप्शन दे रखा है 3600, बी दे रखा है 600, सी दे रखा है 60 और डी दे रखा है आपको 15। ठीक है, तो हमको इसको सॉल्व करना है सिंपल वे में। p का p% 36 है तो आप पहले क्वेश्चंस की जो लैंग्वेज है आप लैंग्वेज को समझिए। p का p% तो p गुने p हो जाएगा और परसेंटेज का मतलब बट्टा होता है, बट्टा = 36। p में p से मल्टीप्लाई करेंगे, p² = 36 गुने में 100। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। p हो जाएगा √36 गुने में 100। अंडर रूट को सॉल्व करेंगे तो 6 गुने में 6 और गुने में 10 और गुने में 10। हमेशा रूट से बाहर जोड़े में आते हैं, तो जी हाँ बिल्कुल जोड़े में आते हैं। तो एक 6 का जोड़ा बनता है और 10 का जोड़ा बनता है। बाहर आएगा 6 × 10 = v की वैल्यू कितनी आ गई, 6 दाम 60। तो हमारा कौन सा ऑप्शन सही है तो हमारा सी ऑप्शन सही है 60। तो हमारा p की वैल्यू कितनी होगी,
तो आप कहेंगे सर पी की वैल्यू हमारी 60 होगी। तो ये कितना आसान है क्वेश्चन है, और बिल्कुल क्वेश्चन घुमा के पूछा है, और ये हूबहू ऐसे आर्मी में क्वेश्चन पूछे जा चुके हैं। आप प्रीवियस ईयर से क्वेश्चन उठा के देख सकते हैं। आइए देखते हैं अगला क्वेश्चन क्या है हमारा। तो हमारा अगला क्वेश्चन यानी क्वेश्चन नंबर 6 क्या है हमारा, 2 का 50% कितना है। दोस्तों ये तो बिल्कुल आसान सा क्वेश्चन आ गया। 2 का 50% कितना है। 2,50 250 का कितना प्रतिशत है। ठीक है दोस्तों, हमारा ऑप्शन क्या दे रखा है, ए दे रखा है 2%, बी क्या दे रखा है 2.5% एंड सी क्या दे रखा है 4% और डी क्या दे रखा है 5%। तो ये है हमारे ऑप्शंस और ये रहा हमारा क्वेश्चंस। 2 का 50% कितना है, मतलब कि आपका जो टोटल नंबर है 50 नंबर है, उसमें से कितने आपने मार्क्स गेन किए हैं, तो 2 नंबर मार्क्स गेन किए हैं, तो इसका प्रतिशत निकालना है। तो 2 ऊपर जाएगा और 50 जो है नीचे आएगा और इंटू में 100। 50 दूनी के 100 और 2 दूनी के 4, 4% आंसर। तो हमारा आंसर कौन सा होगा, हमारा सी ऑप्शन सही होगा। और ये क्वेश्चन से बिल्कुल आसान है और आपको इसको सेकेंडों में करना चाहिए। तो हमारा क्वेश्चन नंबर 7 क्या है, 1/3 का कितना प्रतिशत 2/3 है। 1/3 का कितना प्रतिशत 2/3 है, यही क्वेश्चन है ना हमारा। और हमारा ऑप्शन क्या दे रखा है, ए दे रखा है 50%, बी क्या दे रखा है 33.1/3% और सी क्या दे रखा है 150% और डी क्या दिया है 200%। इसको सॉल्व करते हैं। 1/3 का कितना प्रतिशत 2/3 है, मतलब कि जो 2/3 है वो ऊपर रहेगा और ये टोटल मार्क्स है तो ये जो है नीचे रहेगा। इंटू में 100, इंटू में 100। ठीक है, 3 से 3 कैंसिल, ये इससे मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो 2 इंटू में 100 इज इक्वल टू 200% आंसर। कितना प्रतिशत होगा दोस्तों, तो 200% होगा। और हमारा ऑप्शन कौन सा सही होगा, तो डी ऑप्शन जो है वो सही होगा। आइए देखते हैं अगला क्वेश्चन। तो अगला क्वेश्चन क्या है हमारा 8 नंबर, यदि m का 10% n के 20% के बराबर है। क्या दोस्तों, m का 10% इज इक्वल टू n का 20%, n का 20% के बराबर है, तो हमको क्या निकालना है, m अनुपात n क्या है ज्ञात करना है। तो आप ध्यान करिए, हमने पहले क्वेश्चंस में आपको हमने बताया था कि जब भी परसेंटेज आमने सामने हो और बीच में इक्वल्स टू हो तो आप परसेंटेज को जो है यही रफली कटा दीजिए। ठीक है दोस्तों, 0 से 0 कट जाएगा तो क्या हो जाएगा, 1 में m से गुना करेंगे तो m हो जाएगा इज इक्वल टू 2n हो जाएगा। और हमें m और n तो जो है m अनुपात n लिखा है, इसको हम तो ऐसे भी तो लिख सकते हैं m/n। ठीक है, तो अब n क्या हो जाएगा, बट्टे में आ जाएगा और एक इधर चला जाएगा, तो m/n इज इक्वल टू 2/1। तो m अनुपात n इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 2:1 आंसर। ठीक है, कोई दिक्कत, कोई दिक्कत नहीं। अब आइए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 9 क्या है हमारा। क्वेश्चन नंबर 9 क्या है, सॉरी 10 क्या है, नहीं सॉरी 9 नंबर, 5:4 को अनुपात में 4:5 के अनुपात को प्रतिशत में क्या लिखा जाएगा। क्या दोस्तों, 5:4, 5:4 को हमको किस में लिखना है, प्रतिशत में निकालना है। और हमारा ऑप्शन क्या दे रखा है, ऑप्शन ए दे रखा है 125%, बी क्या दे रखा है 80% और सी क्या दे रखा है 40% और डी क्या दिया है 12.5%। इसको सॉल्व करेंगे। ये 5:4 है, 5:4, इसको हम ऐसे भी तो लिख सकते हैं दोस्तों 5/4,
5/4। और जब भी फ्रैक्शन से प्रतिशत में जाना होता है तो क्या करते हैं, तो 100 से मल्टीप्लाई करते हैं। तो 25 चौका 100 और 5 में 25 से गुणा करेंगे तो 25 5 125%। तो हमारा कौन सा ऑप्शन सही है, तो आप कहेंगे सर हमारा ए ऑप्शन जो है वो सही है। ठीक है, कौन सा ऑप्शन सही है, तो ए ऑप्शन सही है। आइए देखते हैं अगला क्वेश्चन क्या है हमारा। तो हमारा अगला क्वेश्चन क्या है और लास्ट क्वेश्चन है 10 नंबर। 300 का 25% का 20% कितना होगा। क्या दोस्तों, 300 का 25% का 20% ज्ञात करना है। ठीक है, ये हमारा क्वेश्चन है। तो इसको सॉल्व करना कैसे, तो हम सबसे पहले लिख देंगे 300 गुने 25/100 गुने में 20/100। ये हो गया हमारा लिख। अब इसको हम कटाएंगे 2 जीरो से, 2 जीरो कैंसिल। ठीक है, बच गया 2 जीरो। तो ये 1 जीरो से 1 जीरो खत्म। 2 पंजे 10 और 5 25 और 5 तिहाई के 15 हमारा आंसर होगा। 300 का 25% का 20% कितना होगा, तो 15% होगा। तो ये दोस्तों हमारी परसेंटेज पार्ट 1 की वीडियो थी, जिसे कि आर्मी या फिर एसएससी जीडी में बिल्कुल सेम टू सेम के क्वेश्चन से पूछे जाते हैं। तो आपको ये हमारी वीडियो कैसी लगी कमेंट करके कमेंट बॉक्स में बताएं। साथ ही अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी कर लें। साथ में जो बेल आइकॉन है, बेल आइकॉन को भी प्रेस कर दें। तब तक के लिए नमस्कार और मिलते हैं नई वीडियो में नई उमंग के साथ।